हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बिना भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 2022-26 सेशन के अंतर्गत आप लोग को वैल्यू एडेड क्वेश्चन पेपर 2 पढ़ना है, जो सभी के लिए कॉमन पेपर है। चाहे आप बीए से हो या बीएससी या बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो, ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, और आज का इसी से संबंधित एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न करवाने वाले। आज का प्रश्न है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं एवं उनके कारणों को लिखें। ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है। आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में होगा, इसलिए प्रदूषण के हर टाइप को आपको पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम पे अपने कोई भी आए तो आप आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 7 क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हम वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको हर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्न का आंसर को हम समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हम लोग का आज का 8वां प्रश्न है, जल प्रदूषण क्या है एवं जल प्रदूषण के कारण को लिखें। सबसे पहले समझना होगा कि जल प्रदूषण क्या है। ठीक है, इसके बाद हम जल प्रदूषण के कारण को जानेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहले अगर आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है, तो यानी कि जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जल वह जल जो पीने योग्य न रह जाता है, जिसे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, उसी को हम लोग जल प्रदूषित कहेंगे। यानी कि आप इस प्रकार कह सकते हैं, जब किसी प्रकार के जल में कूड़ा कचरा अन्य रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, उस जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, यानी कि वह जल पीने योग्य नहीं रह जाता, उसी को हम लोग जल प्रदूषित कहेंगे सीधी शब्दों में। और आगे है कि जल प्रदूषण के कारण, तो जल प्रदूषण से बहुत से कारण है, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है, हम अक्सर जलाशयों में और तालाब नदी में बहा देते हैं, इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि हम कृषि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, वर्षा के दिनों में यह पानी जो होता है नदी तालाब में चला जाता है, जिससे इससे भी जल प्रदूषित होता है। तीसरा है कि घरेलू और कचरा का जो जो कचरा होता है, उसको हम लोग अक्सर तालाबों के किनारे फेंक देते हैं या तालाब में भी फेंक देते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। तेल रिसाव भी मुख्य कारण है। चौथा है कि उद्योग से निकलने वाला जो तापीय प्रदूषण, यानी कि जो गर्म जल होता है, अक्सर वो तालाबों में बहा दिया जाता है, नदी नालों में, महासागरों में, जिससे क्या होता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। तो ये सभी जो होता है मुख्य कारण है जल प्रदूषण का। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले। सबसे पहले जल प्रदूषण की परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे 2 प्रश्न पूछा गया, जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण के कारण। ठीक है, सबसे पहले हम जल प्रदूषण के बारे में आप लोग को 1 पेज बताएंगे, ताकि आप एग्जाम पेपर में आसानी से लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते जल प्रदूषण की परिभाषा। यानी कि जब जल में हानिकारक रसायन, जैसे कि हमने बताया कि जब जल में हानिकारक रसायन पदार्थ हो गया, जीवाणु हो गया, विषैले तत्व हो गया, और प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, औद्योगिक और घरेलू कचरा आदि मिल जाते हैं जब जल में, तो जिससे क्या होता है, उसकी जो जल की जो होती है गुणवत्ता खराब हो जाती है, और वह पानी जो होता है अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, यानी वह पीने योग्य नहीं रह जाता। तो इसे हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जल में जो हानिकारक रसायन हो गया, जीवाणु हो गया, विषैले तत्व हो गए, औद्योगिक से निकलने वाले जो कूड़ा कचरा हो गया आदि जब जल में मिल जाते हैं, जिससे कि जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है, और वह पीने योग्य नहीं रह जाता, तो उसी को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोग समझ गए होंगे कि जल प्रदूषण क्या है। आइए एक सरल शब्दों में यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे। एक सरल शब्दों में आप यहाँ इस प्रकार परिभाषा दे सकते हैं। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन जल प्रदूषण का। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब जब प्राकृतिक जल स्रोत, जैसे प्राकृतिक जल स्रोत कौन कौन सा हो गया, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, भूजल हो गया, तालाब हो गया आदि में गंदगी और जहरीले पदार्थ मिलकर उसे दूषित कर देते हैं, तो इसी को हम लोग जल प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि जैसे प्राकृतिक जल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है, जैसे नदी, झील, समुद्र, भूजल, तालाब में जब जहरीले और विषैले गैस मिल जाते हैं, उसे दूषित कर देते हैं, तो इसी को हम लोग जल प्रदूषित कहा जाता है। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या परिभाषा दिया गया, इस चीज़ को भी समझते हैं। जब जल में जो भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन इस हद तक हो जाए कि वह मानव, वनस्पति और जलीय जीवों के लिए जो होता है हानिकारक बन जाए, तो इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि जब जल में भौतिक, रासायनिक यानी रासायनिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ जैसे कूड़ा कचरा और जैविक परिवर्तन इस हद तक हो जाता है पानी की, जिससे क्या होता है कि वह मानव के लिए भी और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे के लिए और जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक बन जाता है, तो इस स्तर को जल प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका वैज्ञानिक परिभाषा। अब उदाहरण देखते हैं जल प्रदूषण के उदाहरण। तो जैसे नदी में कारखानों का गंदा पानी गिरता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है।
है ना। कारखानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा नदी में बहाना, ये भी उदाहरण है जल प्रदूषण का। दूसरा है क्या कि अगर झीलों के आसपास जब घूमने जाते हैं तो हम प्लास्टिक की बोतल को झीलों के आसपास ही फेंक देते हैं, यानी कि झीलों में प्लास्टिक और घरेलू कूड़ा कचरा डालना, ये भी जल प्रदूषण का उदाहरण। तीसरा उदाहरण की भूमिगत जल में हम लोग रासायनिक खाद और कीटनाशक का मिल जाना, तो ये भी एक मुख्य कारण जल प्रदूषण का। तो यहाँ से आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है। आइए अब हम देखेंगे जल प्रदूषण के कारण एक एक पॉइंट। तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, ठीक है। पहला है औद्योगिक कचरा, क्योंकि औद्योगिक से निकलने वाला कूड़े कचरे अक्सर नदी तालाबों में बहा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो वर्षा के दिनों में ये पानी में जब होता है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ये घुल कर पानी में चला जाता है वर्षा के माध्यम से, इससे भी वायु यानी कि जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है। तीसरा कारण है कि घरेलू और नगर निगम का कचरा अक्सर जो होता है नदी के किनारे तालाब के किनारे फेंक दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। चौथा कारण है कि प्लास्टिक और ठोस कचरा, जैसे कि हमने देखा कि झीलों के जब आसपास हम घूमने जाते तो प्लास्टिक के डब्बे को हम झीलों के या झीलों में या इधर उधर फेंक देते, इससे भी प्रदूषण का कारण बनता है जल का। पांचवा है सीवेज और नालों का जल स्रोतों में बहाव। अक्सर शहरों का जो नाला होता है वो अक्सर तालाबों में मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है उससे भी जल प्रदूषित होता है। छठा पॉइंट है तेल रिसाव। तेल रिसाव से भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण बन जाता है। टैंकर के माध्यम से जब विदेशों से तेल आता है समुद्र के माध्यम से, वहाँ भी तेल रिसाव हो सकता है, जिससे क्या जल प्रदूषण के कारण बन सकता है। सातवां है तापीय प्रदूषण। यानी कि तापीय प्रदूषण क्या होता है कि जब औद्योगिक से निकलने वाला जो गर्म जल होता है अक्सर उसे जो होता है समुद्रों या महासागरों में छोड़ दिया जाता है, तालाबों में, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर भी जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। आठवां है कि भूमिगत जल का जो होता है अत्यधिक दोहन, तो ये भी मुख्य कारण। इस प्रकार टोटल हम 8 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले जल प्रदूषण के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला है औद्योगिक कचरा। तो आप लोग इस प्रकार 8 पॉइंट को याद रख पाइएगा, तो आप लोग खुद से अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो पहला है औद्योगिक कचरा, इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या कैसे यह प्रदूषित करता है। तो कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला जो रसायन जैसे हो गया धातु, तेल और विषैले पदार्थ नदियों और झीलों में बहा दिए जाते हैं। अक्सर कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला जो रासायन पदार्थ हो गया, कुछ धातु के कण टुकड़ा हो गया, तेल पदार्थ, ये सब क्या नदियों और झीलों में बहा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जल प्रदूषित होता है। इनमें जो होता है सीसा, पारा, आर्सेनिक और अन्य खतरनाक तत्व होते हैं जो मानव और जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो औद्योगिक से निकलने वाले कूड़ा कचरा जो होता है अक्सर तालाबों में बहा दिया जाता है, इससे जल प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा पॉइंट आपका कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग, ये भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। यानी कि किसानों द्वारा अधिक उत्पादन के लिए जो होता है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। किसानों के द्वारा अधिक उत्पादन के लिए जो होता है रासायनिक उर्वरक यानी खाद, यूरिया, डीएपी का हम लोग प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है बारिश के दौरान ये क्या करते हैं, ये रसायन जो होता है बहकर नदियों, झीलों और भूमिगत जल में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। ये भी जल प्रदूषण का कारण बन जाता है, क्योंकि ये वर्षा के दिनों में बारिश के दौरान ये रासायनिक पदार्थ जो होता है नदियों, झीलों और तालाबों में घुलकर चला जाता है, तो वहाँ का जो जलीय जीव होता है उसको नुकसान पहुँचाता है, कहीं ना कहीं यहाँ भी जल प्रदूषण का कारण है। तीसरा पॉइंट आपका घरेलू और नगर निगम का कचरा, यह भी मुख्य कारण है जल प्रदूषण का। घर हो गया, होटल हो गया, अस्पताल हो गया और नगर पालिकाओं से जो निकलने वाले जो कूड़े कचरे गंदे होते हैं, पानी हो गया, प्लास्टिक, साबुन, डिटर्जेंट, मलमूत्र, अन्य कचरे को जो होता है नदियों या तालाबों में बहा दिया जाता है। इससे क्या होता है जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जल जो होता है जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो घरेलू और नगर निगम से निकलने वाले कचरा से भी अक्सर जो होता है तालाबों के किनारे फेंक दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, मलमूत्र, डिटर्जेंट, साबुन वगैरह, जिससे क्या होता है इससे भी जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि प्लास्टिक और ठोस कचरा। आजकल प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, हर जगह हम कहीं भी घूमने जाते हैं अक्सर हम लोग प्लास्टिक का बोतल ले जाते हैं पानी में, लेकिन उसको हम लोग उधर ही फेंक देते हैं, यानी कि वे भी एक मुख्य कारण जल प्रदूषण है। यानी कि देखते हैं प्लास्टिक की बोतलें जो होता है, पॉलीथीन बैग हो गया, टायर हो गया और अन्य ठोस कचरे जो होता है जल स्रोतों में फेंक दिए जाते हैं। ये नष्ट नहीं होते क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो सड़ता गलता भी नहीं, हमेशा के लिए रह जाता है, यानी कि वो नष्ट नहीं होते और जल में जो होते हैं विषैले तत्व घोल देते हैं, जिससे क्या होता है जीव जंतुओं की मृत्यु हो सकती है। ये भी मुख्य कारण है प्लास्टिक और ठोस कचरा जल प्रदूषण के लिए। पांचवा पॉइंट है सीवेज और नालों का जल स्रोतों में बहाव। अधिकतर शहरों में जो होता है अशुद्ध जल,
सीवेज और नालों का जो गंदा पानी होता है सीधे उसको नलियों या उस नालों को जो होता है नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, मानव मल बहता है, घरेलू कचरा भी बहता है, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य प्रदूषक तत्व होते हैं जो जल को विषैला बना देते हैं। ये भी मुख्य कारण है जल प्रदूषण का। छठा पॉइंट है तेल रिसाव। तेल रिसाव कैसे होता है आइए देखते हैं। तो समुद्रों में जहाज़ों टैंकरों से तेल का रिसाव एक बहुत बड़ा कारण है। समुद्रों में जो होता है जहाज़ों टैंकरों से तेल का रिसाव एक बहुत बड़ा कारण है जल प्रदूषण का। जब तेल समुद्री जल में फैलता है तो यह क्या होता है, समुद्र जीवों और पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो तेल रिसाव भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। सातवां पॉइंट है तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, तो विद्युत संयंत्र और उद्योगों से जो निकलने वाला गर्म पानी जो होता है उसको जो क्या होता है कि जब नदियों या झीलों में डाला जाता है तो ये जल क्या होता है, तापमान बढ़ा देता है जल का। इससे क्या होता है, जलीय जीवों की जीवन प्रक्रिया बाधित होती और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर भी जलीय जीवों के लिए नुकसानदेह होता है, यानी कि यहाँ भी जल प्रदूषण एक मुख्य कारण है, तापीय प्रदूषण। आठवां पॉइंट हमने देखा जल प्रदूषण का, बढ़ती भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, यानी कि आपके हर घर में आपको बोरिंग देखने को मिलता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार जल प्रदूषित करता है। तो बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण, ठीक है, लोग भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन कर इससे जल का स्तर घटता जा रहा है और कई स्थानों पर जो होता है जल स्रोत सूख रहे हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषण का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दूषित जल होता है वो भूगर्भ में समा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले जाना जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत यानी कि जल प्रदूषण के कारण को जाना। 8 पॉइंट आपको हमने बताया, औद्योगिक कचरा, कृषि से रासायनिक उद्योग यानी कि रासायनिक पदार्थ हो गया, घरेलू कचरा हो गया, प्लास्टिक ठोस का कचरा, नालों का जल स्रोतों में बहाव। छठा पॉइंट हमने देखा तेल रिसाव और सातवां पॉइंट देखा तापीय प्रदूषण। इस प्रकार हमने टोटल भूमि जल प्रदूषण के 8 पॉइंट देखे और आखिरी में आप लोग को कंक्लूजन लिखना है कि निष्कर्ष में कि जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो मानव जीवन, वनस्पति और जलीय जीवों और पूरे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, जल प्रदूषण, ठीक है। इसके मुख्य कारण हो गया औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन, घरेलू गंदगी, प्लास्टिक कचरा, सीवेज, तेल रिसाव और गर्म पानी का प्रवाह। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जल प्रदूषण क्या है और उनके कारण का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है और उम्मीद करता आप लोग हर चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी जितने भी प्रदूषण के प्रकार है, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जो होता है समय पर मिलता रहेगा। तो अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो प्रदूषण के प्रकार पढ़ना और उनके कारण, जिनमें हमने पिछले वीडियो में आप लोग को वायु प्रदूषण करवा चुके हैं और आज की इस क्लास हमने जल प्रदूषण करवा दिए। तीसरा वीडियो आपका आने वाला इसी से संबंधित वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण रहेगा या तो मृदा प्रदूषण, क्योंकि आपकी प्रदूषण 4 पढ़ना और चारों में से आपका चारों पेपर में आना तय है। कब कौन सा पूछ लिया जाए एक कहना मुश्किल होगा, इसलिए आपको सभी पढ़ना है और लगभग सभी का कारण एक ही होता है। औद्योगिक कारण हो गया, घरेलू कचरा हो गया, कृषि में रासायनिक जो हम कीटनाशक का प्रयोग करते हुए सभी मुख्य कारण बनते हैं, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।